हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका परफेक्ट मैथ में और मैं नरेंद्र सागर आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। आज हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ेंगे जातीय मान व स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं, आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में और आप लोग सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आइए देखते हैं। स्थानीय मान जिससे हम लोग कहते हैं हिंदी में आकस्मिक मान, भी इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। और जातीय मान जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू भी कहते हैं। स्थानीय मान में हम लोग जीरो का प्रयोग करते हैं, शून्य का प्रयोग करते हैं, जबकि जातीय मान में हम लोग शून्य का प्रयोग नहीं करते जब हम अपना आंसर ज्ञात करते हैं। तो हम अपना उत्तर पता करने के लिए स्थानीय मान और जातीय मान में क्रमशः स्थानीय मान में जीरो का प्रयोग करते हैं और जातीय मान में जीरो का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए स्टूडेंट इन्हें उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमें किसी वैल्यू का या किसी संख्या का एग्जाम्पल के तौर पर उसने हमें दिया है 87952 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है स्थानीय मान में जीरो का प्रयोग करते हैं, तो आप 9 को लिखेंगे। 9 को क्यों लिखना है? क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो 9 का प्लेस वैल्यू पता करना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू जब हम लोग पता कर रहे हैं तो संख्या हमारी क्या हुई? 9। तो हमने 9 को लिखा। जैसा कि स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शून्य का। तो इस 9 के बाद जितने भी अंक आए हैं उतने यहाँ पर हम शून्य लगा देंगे। तो इस प्रश्न में, जो कि यहाँ प्रश्न दिया गया है हमारे पास 87952 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसमें 9 का स्थानीय मान होगा 900। क्यों? क्योंकि हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना था। तो 9 का डिजिट लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने ही हम शून्य वहाँ पर अप्लाई कर देंगे या उतने ही शून्य हम वहाँ पर लगा देंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 325718 में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 5। 5 के बाद कितने डिजिट आए हैं? 5 के बाद जो डिजिट आए हैं उनकी संख्या है 3। 1 2 3। तो यहाँ पर हम कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रश्न में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान होगा 5000। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? संख्या को लिखते हैं, संख्या के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। इसी प्रकार से इन्हीं उदाहरणों को हम लोग जातीय मान में देखते हैं। जैसे कि 87952 में 9 का जातीय मान या फेस वैल्यू। तो स्टूडेंट्स 9 का जातीय मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जीरो का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर 9 का जातीय मान 9 लिखा। 9 क्यों लिख रहे हैं? 9 को हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 9 का जातीय मान फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने 9 को लिखा। यहाँ पर 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं,
स्थानीय मान में हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाते हैं, जबकि जातीय मान में जितने डिजिट्स हैं यहाँ पर लिखा है जीरो का प्रयोग नहीं करते। तो 9 का जातीय मान सिर्फ क्या होगा, 9 ही होगा। तो अगले उदाहरण में देखते हैं हम लोग सेकंड, जैसा कि इस उदाहरण में है यहाँ पर 325718 में 5 का जातीय मान क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जातीय मान किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। स्थानीय मान में हम 9 को लिखते हैं और जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, जबकि जातीय मान में हम लोग संख्या को लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्थानीय मान में कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग विस्तार में जानते हैं कि किस प्रकार के और क्वेश्चन यहाँ पर स्थानीय मान से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोगों को स्थानीय मान ज्ञात करना है 87352 में 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने देखा था 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 को लिखेंगे, 8 के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही हम लोग यहाँ पर शून्यों को लिख देंगे। तो 8 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू हम लोगों का कितना होगा, तो यहाँ पर 80,000 होगा। नेक्स्ट, यदि वह हमसे इस प्रकार से पूछता है 87352 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। यहाँ पर लगा हुआ है प्रश्न में पॉइंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट पॉइंट वाले प्रश्नों में हम लोग स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट के बाद जहाँ पर संख्या है उस संख्या को उस स्थान पर लिख देते हैं। जैसे पॉइंट 3, पॉइंट की जगह पर पॉइंट लिखना है और संख्या के स्थान पर संख्या लिखना है। अगर इसी प्रश्न में स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से लिखा होता 87.352, इतने में दिए गए प्रश्न में 5 का स्थानीय मान, तो दिया गया प्रश्न 87.352 में 5 का स्थानीय मान, तो पॉइंट के स्थान पर पॉइंट और वैल्यू के स्थान पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर दशमलव लिखेंगे, संख्या जिस स्थान पर है वहाँ संख्या लिखेंगे, बीच में जितने अंक हैं उतने शून्य लिख देंगे। तो ये इस प्रश्न में हम लोगों का जो आंसर होगा वह होगा 0.05। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 0.05 होगा। पॉइंट की जगह पर पॉइंट लिखना है और संख्या की जगह पर संख्या, बीच में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लिख लेने हैं हम लोगों को। ठीक है, इस प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं कि 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 0.05 होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 390 इतने में 7 का स्थानीय मान 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 7 का प्लेस वैल्यू हमारा, तो दशमलव से पहले वाली संख्याओं के स्थानीय मान हम उसी प्रकार से निकालते हैं जैसे उसमें कोई दशमलव लगा ही नहीं है। जैसे यदि हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ओनली 7 होगा। यदि 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50 होगा। यदि हमें पॉइंट के बाद की संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात करना है तब हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 3 का होगा 0.3। 9 का क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने, इस प्रकार के संख्याओं में किस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं,
पॉइंट की जगह पर पॉइंट लिखते हैं और वैल्यू की जगह पर वैल्यू लिखते हैं। बीच में जो डिजिट होता है उसके स्थान पर 0, तो 9 का होगा 0.09। इसी प्रकार से यदि यहाँ 0 का फाइंड आउट करना है तो 0 का हमसे पूछा नहीं जाएगा, परंतु फिर भी 0.000 होगा। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए ये स्थानीय मान हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं स्थानीय मान एग्जाम हॉल में किस प्रकार से और पूछे जा सकते हैं। तो स्थानीय मान को देखिए आप किस प्रकार से दशमलव वाले संख्याओं में पूछता है। हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्न है, इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है 7 का स्थानीय मान, 7 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है। 7 का क्या होगा? तो यहाँ पर 7 का प्लेस वैल्यू होगा 7 और 7 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पर? तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर होगा 70। जबकि इसी प्रश्न में स्टूडेंट्स यदि हम लोगों को फाइंड आउट करना हो 8 का स्थानीय मान कितना है, तो 8 का स्थानीय मान 8 लिखेंगे, उसके बाद 2 अंक हैं उतने ही 0 लिखेंगे। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 का स्थानीय मान होगा 800। इसी प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 का होगा ओनली 4 डिजिट ही उसका प्लेस वैल्यू होगा या स्थानीय मान होगा। स्टूडेंट, तो ये तो हम लोगों ने प्रश्न देखा है दशमलव के आगे वाली संख्याओं में। दशमलव के आगे वाली संख्याओं में 4 का कितना होगा? 4, 7 का होगा 70 और 8 का होगा 800। यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाए पीछे की संख्याओं का स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर 2 का स्थानीय मान पूछा गया है इस प्रश्न में, तो यहाँ पर पॉइंट की जगह पर पॉइंट और 2 की जगह पर 2 और बीच में जितने डिजिट है उतने ही 0 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो हमारा स्थानीय मान आ जाएगा कितने का? 2 का। 2 का स्थानीय मान इस प्रश्न में क्या होगा? पॉइंट की जगह पर पॉइंट और संख्या की जगह पर संख्या और बीच में जो अंक है उसकी जगह पर 0। तो 2 का स्थानीय मान होगा 0.02। इसी प्रकार से हम लोगों का 5 का यदि हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें डिजिट 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 0.005। पॉइंट की जगह पर पॉइंट लिखेंगे, संख्या की जगह पर संख्या, बीच में जितने डिजिट हैं उतने ही 0 लगा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? यदि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए, स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट किस प्रकार से एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे। स्थानीय मान में एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में हम लोगों को फाइंड आउट करना है 1 का स्थानीय मान या 1 का प्लेस वैल्यू। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें ABCD करके स्टूडेंट। तो यहाँ पर 1 का हम लोग जानते हैं, यदि 1 का यहाँ पर स्थानीय मान निकालेंगे तो पॉइंट के स्थान पर पॉइंट और संख्या के स्थान पर संख्या लिखते हैं और मिडिल में हम लोग संख्या और दशमलव के बीच जितने अंक होते हैं, संख्या और दशमलव के बीच जितने अंक होते हैं उतने ही हम लोग 0 लगा देते हैं। तो इस प्रश्न में 1 का स्थानीय मान होगा हमारा 0.01। जबकि यहाँ पर ऑप्शन हमें इस प्रकार से नहीं दिए गए हैं, तब हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करना है? दशमलव के बाद आप लोग स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद इस संख्या को इकाई पढ़ते हैं, इसे दहाई और इसे सैकड़ा। इसी प्रकार से दशमलव के इस तरफ की संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा, काउंटिंग हम इस साइड से करते हैं, यह दशमलव के बाद वाली संख्या है तो काउंटिंग हम लोग लेफ्ट से राइट करते हैं। तो इकाई, दहाई, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 दहाई। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है इसी प्रश्न में स्टूडेंट्स, यह प्रश्न पूछा जाता कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6? तो यहाँ पर होता इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 सैकड़ा हमारा स्थानीय मान होता। कीजिएगा मेरे प्यारे विद्वान छात्रों, यदि
मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।